नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल कंसेंट से अगर आपको डिवोर्स लेना है तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो 6 मंथ पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो क्या था, कैसे आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, सब कुछ आप जान पाएंगे। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि अगर किसी को भी म्यूचुअल डिवोर्स लेना है तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के तहत वो म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं। अब उसके कुछ कंडीशंस हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं वो आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहला चीज तो यह है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को 1 साल से सेपरेट रहना, यानी बोथ स्पाउसेस मस्ट लिव सेपरेटली फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। ये पहला कंडीशन होता है जिसको दोनों को फुलफिल करना होता है। दूसरा जो कंडीशन होता है कि बोथ स्पाउस फील दैट दे कैन नॉट लिव टुगेदर, दोनों में ये भावना ऐसी पनप चुकी है कि अब वो साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ये जरूरी एक कंडीशन होता है। और तीसरा एक कंडीशन है कि बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअली एग्री दैट देयर मैरिज हैज कोलैप्स्ड। अगर दोनों को ये लगता है कि उनका मैरिज कोलैप्स्ड हो चुका है तभी आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण कंडीशन है, जो चौथा कंडीशन है, कि दोनों पार्टी इस बात के लिए एग्री हो कि उन्हें म्यूचुअली डिवोर्स लेना है और इस शादी को समाप्त करना है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि आपको यह तो समझ में आ गया कि म्यूचुअल डिवोर्स के लिए कंडीशंस क्या होते हैं। प्रायः सभी लोग जानते हैं कि कंडीशन क्या होते हैं। एक सवाल जो सबके मन में आता है, जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था, वो ये बताया था कि 1 साल से दोनों सेपरेटली रह रहे हो, इसका क्या मतलब होता है। डेट ऑफ मैरिज के बाद से अगर हस्बैंड और वाइफ में विवाद चल रहा है और दोनों साथ में रह रहे हैं और साथ में रह करके दोनों म्यूचुअल डिवोर्स के लिए फाइल करना चाहते हैं केस को, दोनों में ये सहमति बन चुकी है कि दोनों ही सेपरेट होना चाहते हैं, तो चाहे वो साथ में क्यों ना रहते हो, लेकिन कोर्ट में अगर जाके वो बोलते हैं कि वो दोनों 1 साल से सेपरेट रह रहे थे, यानी मैरिज होने के 1 साल के बाद जाकर के बोलते हैं कि सेपरेट रह रहे थे, तो उस ग्राउंड के बेसिस पे आप पिटीशन को कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। यूजुअली लोग ऐसा ही करते हैं। दूसरा, जब आप म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स फाइल करने जाएंगे तो क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो जानना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज तो यह है कि आपको जो जरूरी होगा, आपके मैरिज का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। मैरिज के प्रूफ के लिए मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं है तो इनविटेशन कार्ड होता है, उससे भी हो जाता है, जिससे यह साबित हो सके कि मैरिज हुई थी। मैरिज का फोटो होना चाहिए। दूसरा, एड्रेस प्रूफ बहुत जरूरी है। हस्बैंड और वाइफ का जो है एड्रेस प्रूफ जरूरी होता है। मैंने मैरिज के फोटोग्राफ्स के बारे में पहले ही बता दिया। इसके अलावा अगर दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई मेडिएशन हुआ है तो उसकी कॉपी चाहिए, या कोई एग्रीमेंट बना है कि बच्चे अगर हो तो बच्चे का क्या होगा, या प्रॉपर्टी अगर है तो उसका क्या होगा, अगर उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट बना हुआ है तो उसकी कॉपी चाहिए होती है। और एक लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये भी एविडेंस चाहिए कि 1 साल से सेपरेट रह रहे थे, उसका कोई एविडेंस देना होता है। तो ये चीजें जो है एक रिक्वायरमेंट होती है अगर किसी भी व्यक्ति को म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स फाइल करना है। अब आपको एक और प्रश्न आता है कि ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, किस ज्यूरिसडिक्शन में हम म्यूचुअल कंसेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी 3 ग्राउंड बताए गए हैं और 3 ही ज्यूरिसडिक्शन बनते हैं। सबसे पहला ज्यूरिसडिक्शन होता है कि कोर्ट जहां पे कपल लास्ट टाइम रह रहे थे, ऐसे कोर्ट में जहां कपल लास्ट टाइम रह रहे थे, यानी कोर्ट वेयर द कपल लास्ट लिव्ड, ये सबसे पहला ज्यूरिसडिक्शन होता है। दूसरा जो होता है कि कोर्ट वेयर द कपल्स मैरिज वाज सोलमनाइज्ड, यानी जहां पे कपल के शादी हुई हो उस जगह भी आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जा सकते हो। वो भी एक ग्राउंड, वो भी एक ज्यूरिसडिक्शन बनता है उससे। और तीसरा जो है द कोर्ट इन द एरिया वेयर द वाइफ करेंटली रिसाइड्स, यानी कि जिस एरिया में वाइफ रहती हैं उस एरिया के कोर्ट में भी आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग सिटीज में रहते हो और हस्बैंड अगर चाहे कि उसके सिटी में म्यूचुअल डिवोर्स हो जाए तो वहां पर नहीं हो सकता है अनलेस एंड अनटिल वाइफ वहां पे लास्ट टाइम साथ में रही हो या फिर वहां पे जो है शादी हुई हो। अब इसके बाद से आता है मोशन एंड टाइमिंग। मोशन को लेकर के और कितना समय लगेगा, इसको भी लेकर के म्यूचुअल डिवोर्स लेने वाले कपल्स के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं।
मैं आपको बताऊं कि मोशंस का दो मोशंस रिक्वायरमेंट होता है, यानी फर्स्ट मोशन और सेकेंड मोशन, दो मोशन रिक्वायरमेंट होता है। जो गाइडलाइन है, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कहता है, वो ये कहता है कि दोनों मोशन के बीच में 6 मंथ का गैप होना चाहिए। जैसे अगर कोई मोशन सपोज मान लीजिए कि 1 जनवरी को फाइल किया गया है, तो सेकेंड मोशन जो फाइल किया जाएगा वो 6 महीने के बाद ही फाइल किया जा सकता है, यानी 1 जुलाई को फाइल किया जा सकता है। तो ये गैप होना चाहिए, लेकिन इसको वेव ऑफ भी किया जा सकता है। इसका क्या प्रोसेस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी बताऊंगा। अब जब आपने यहां तक डिसाइड कर लिया, आपको रिक्वायरमेंट पता चल गया, तो आपको यह जानना चाहिए कि फर्स्ट मोशन के लिए जो आपको क्या क्या करना होता है। सबसे पहला काम यह करना होता है कि आपको एक पिटीशन फाइल करना होता है, जो फर्स्ट मोशन के नाम से ही जाना जाता है। म्यूचुअल डिवोर्स के लिए सेक्शन 13B यानी 13B हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत फाइल किया जाता है। जब आप ये पिटीशन फाइल कर देते हो, उसके बाद से कोर्ट में सुनवाई होती है। जो आप दोनों के काउंसिल्स होते हैं वो सुनवाई में भाग लेते हैं, दो या कोई सिंगल एडवोकेट भी कपल की तरफ से खड़े हो सकते हैं कोर्ट में। और वो फिर सुनवाई के बाद से जो स्टेटमेंट है हस्बैंड और वाइफ का रिकॉर्ड किया जाता है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए ऑलरेडी कोर्ट रूम में एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से डिटेल्स को फिल कर दिया जाता है, वही स्टेटमेंट हो जाता है। और जैसे ही स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके कुछ समय के बाद जज साहब जैसे ही ऑर्डर पास करेंगे, यानी कि वो आपको फर्स्ट मोशन की आपको ऑर्डर कॉपी मिल जाएगी। इसके बाद आता है सेकेंड मोशन की बारी। सेकेंड मोशन जो है, अब यहीं पे दो चीज शुरू हो जाता है कि कई लोग कहते हैं कि सेकेंड मोशन को ऑफ करवाना हो, यानी वेव ऑफ करवाना हो, तो क्या वो हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मैं यहां पर जिक्र करूंगा अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर का केस। अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर के केस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि सेक्शन 13B(2) में जिस 6 महीने के पीरियड का जिक्र है वो जरूरी या मैंडेटरी नहीं है, बल्कि निर्देशित है। अगर दोनों पक्षों में समझौतों की कोशिश फेल हो चुकी है और दोनों ने बच्चे की कस्टडी और अन्य विवाद निपटा लिए हैं, तो कोर्ट अपने अधिकार का इस्तेमाल करके कूलिंग पीरियड को खत्म कर सकता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस के बारे में बेंच ने कहा कि ऐसे में दोनों पक्ष राजामंदी से तलाक की अर्जी के 1 हफ्ते के बाद वेटिंग पीरियड को खत्म करने की अर्जी दाखिल कर सेकेंड मोशन दाखिल कर सकते हैं, ताकि उन्हें तलाक मिल सके। बेंच ने यह भी कहा कि तलाक के मामले में जब दोनों पक्ष आसानी से राजामंदी से तलाक के पिटीशन दाखिल करें, तो कोर्ट 6 महीने के पीरियड को खत्म करने से पहले कुछ अहम बिंदुओं पर विचार भी करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। वो बिंदु जो पॉइंट्स बताए वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ये देखे कि दोनों पक्षों में समझौते की कोशिश हुई है या नहीं। यह भी देखना जरूरी है कि कब दोनों की शादी हुई थी, कब से केस पेंडिंग है, कब से दोनों अलग रह रहे हैं, दोनों के तरफ से सिविल या क्रिमिनल मामलों में समझौता हो गया है या नहीं हुआ है, गुजारा भत्ते या बच्चों की कस्टडी तय हो गई है या नहीं हुई है। ऐसी स्थिति अगर बन गई है तो वेटिंग पीरियड उनकी दिक्कतों को बढ़ाएगा और इस स्थिति में हम वेटिंग पीरियड को वेव ऑफ कर सकते हैं। दूसरा जो कंडीशन बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसी स्थिति से पहले मोशन के 7 दिनों के बाद, यानी पहले मोशन के 7 दिनों के बाद दोनों पक्ष वेटिंग पीरियड को खत्म करने की अर्जी के साथ सेकेंड मोशन दाखिल कर सकते हैं और ट्रायल कोर्ट हालातों के आधार पर वेटिंग पीरियड को खत्म करने का फैसला ले सकता है। इस दौरान ट्रायल कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल भी कर सकता है। दोनों पक्षों के करीबी लोगों जैसे माँ बाप हो गए या भाई बहन हो गए को उनकी तरफ से भी पेश होने की इजाजत दे सकता है। जब सेटिस्फाइड हो जाएगा, जब कोर्ट यह सेटिस्फाइड हो जाएगा कि 6 मंथ का जो कूलिंग पीरियड है उसको वेव ऑफ करना है, उसके बाद से सेकेंड मोशन पे आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे पहले कपल का फर्स्ट मोशन पे रिकॉर्ड किया गया था, वैसे ही सेकेंड मोशन पे भी रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर आपको डिवोर्स की डिग्री मिल जाएगी। यह जो प्रोसेस है वो अक्रॉस इंडिया किसी भी कोर्ट में है। थोड़ा बहुत प्रोसीजरल कोई चेंजेस होंगे तो होंगे, अदरवाइज यही प्रोसेस होता है।
अगर आपको म्यूचुअल डिवोर्स से संबंधित या डिवोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, अगर आप हमारी सहायता चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800-444-555 पर कॉल कर सकते हैं, 7 डेज कॉल कर सकते हैं, या हमें ईमेल कर सकते हैं care@dalila.in पर ईमेल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट dalila.in पर विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।